शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था मध्वाचार्य हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। वहां पर अपने शिष्यों को कुरुक्षेत्र युद्ध के समय जो घटनाएं घटी थी उन घटनाओं का वे वर्णन करते हैं, क्योंकि उस समय वे भीम थे। अब जैसे मध्वाचार्य वहां पहुंचे तो वहां के लोगों के बीच में ये समाचार फैल गया और उनको देखने के लिए बहुत सारे साधु संत आ गए। यमुना का जल अत्यंत उग्र था, उसको पार करना आसान नहीं था, लेकिन वहां पर पर्याप्त नाव भी नहीं थी जिसमें बैठकर मध्वाचार्य और उनके शिष्य यमुना को पार कर सके। अब सूर्यास्त से पहले मध्वाचार्य ने अपने शिष्यों के साथ उग्र यमुना के जल के ऊपर से बिना किसी के भीगे हुए नदी को पार कर लिया चलकर। जितने भी तीर्थयात्री वहां थे, मछुआरे थे, नाविक थे, उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने मध्वाचार्य के चरणों में विनम्र प्रणाम अर्पित किया और गंगा माता स्वयं मध्वाचार्य का दर्शन करने आई। वाराणसी में मध्वाचार्य जब पहुंचते हैं तो वहां पर एक निर्विशेषवादी जो मायावादी था वह मध्वाचार्य के साथ वाद विवाद करने आता है और मध्वाचार्य उसको भगवत गीता के श्लोक सुनाते हैं। और मध्वाचार्य ने अपने शिष्यों के मुख से सुना था कि वह मल्ल युद्ध में बहुत निपुण है। तो मध्वाचार्य ने अपने हट्टे कट्टे शिष्यों को पटक दिया, 15 शिष्यों को। और मैं देखना चाहता हूं कि मेरे साथ कौन युद्ध करना चाहता है, ऐसा मध्वाचार्य ने अपने शिष्यों को कहा। उनके शिष्य समझ गए कि हमारे जो गुरु महाराज हैं, हम उनकी छोटी अंगुली जिसका भार मेरू पर्वत प्रदर्शित करता है, हम उसके समान भी नहीं है। तो मध्वाचार्य के शिष्यों ने अपने गुरु महाराज से मिथ्या गर्व के कारण क्षमा मांगी और अपने आध्यात्मिक कर्तव्य को पुनरारंभ किया। और जो भगवत गीता के श्लोक सुनाए थे मध्वाचार्य ने, अब उन श्लोकों का वर्णन, उनका निष्कर्ष कैसे मध्वाचार्य उस मायावादी सन्यासी को बताते हैं, इसके विषय में हम श्रवण करेंगे। मध्वाचार्य ने जारी किया, यदि व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्ति के विषय में गंभीर है, उसे अवश्य ही कर्म, अकर्म तथा विकर्म में भेदों को समझना चाहिए। यह समझने के लिए अत्यंत कठिन विषय है, अतः व्यक्ति को अवश्य इसके विषय में एक आत्म साक्षात्कार किए हुए आध्यात्मिक गुरु से श्रवण करना चाहिए। वह व्यक्ति जिसने इसे वास्तविक रूप में सीख लिया है, वह भगवान श्री कृष्ण की अपने शरीर, मन तथा वाणी से सेवा करेगा। ये तथ्य है कि भगवत भक्ति में युक्त हुए बिना सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति भी विस्मित रहेगा। इस प्रकार मध्वाचार्य ने मायावादी सिद्धांत को छिन्न भिन्न किया, जिसे केवला अद्वैत भी कहा जाता है, अर्थात अस्तित्व की पूर्ण एकता। भगवत गीता में कहा गया है कि यज्ञ में अग्नि ब्रह्म होता है, अर्पण ब्रह्म होता है, होत्री ब्रह्म होता है, वह सभी ब्रह्म होते हैं, परंतु ब्रह्म के भीतर भी भेद होते हैं। यदि व्यक्ति अग्नि में घी डालने की अपेक्षा होत्री पर डाले अथवा यदि व्यक्ति होत्री को अग्नि में डाले तो वही परिणाम प्राप्त नहीं होगा जो उस समय होगा जब होत्री अग्नि में घी डालता है। अपने प्रबल तर्कों से मध्वाचार्य ने वाराणसी को प्रज्वलित कर दिया, ठीक जैसा कि हनुमान ने अपनी पूंछ में अग्नि के साथ लंका में भ्रमण करते हुए उसे प्रज्वलित कर दिया था। अमरेंद्रपुरी जो स्वयं को परमात्मा मानता था, वह यह समझ पाया कि वह एक बहुत तुच्छ आत्मा था, अणु अंश। परम भगवान का भाग मध्वाचार्य के प्रबल तर्कों का विरोध न कर पाने के कारण अंततः उसने पराजय स्वीकार की। तो अमरेंद्रपुरी जो मायावादी सन्यासी था, उसने ये प्रश्न पूछा था कि आप, चुनौती देते हुए मध्वाचार्य को कहा था कि आप दावा करते हैं कि शुद्ध ज्ञान में किया गया सेवा व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है, ये कैसा सिद्धांत है। तो मध्वाचार्य कर्मों के विषय में बताए, कर्म, अकर्म, विकर्म, इसमें ठीक से भेद समझना चाहिए। ये समझना बड़ा कठिन विषय है, लेकिन व्यक्ति जब इसको समझ लेता है तो आत्म साक्षात्कार में वह आगे बढ़ जाता है और उसको ये समझने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु से
दीक्षा भी ग्रहण करनी चाहिए, उनके सानिध्य में रह के उनसे श्रवण भी करना चाहिए। तो जो ये समझ लेता है कर्मों का भेद, तो वह व्यक्ति अपना मन, शरीर, वाणी श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित कर देगा और वो इसी को सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाएगा। और उसका जो भी सेवा होगा वो मुक्ति की ओर अग्रसर होगा। इस तरह से मध्वाचार्य ने मायावादी सिद्धांत को छिन्न भिन्न किया, जिस सिद्धांत को केवला अद्वैत भी कहा जाता है। भगवत गीता में कहा गया है, एक उदाहरण देके बता रहे, यज्ञ में अग्नि ब्रह्म होता है, अर्पण ब्रह्म होता है, होत्री ब्रह्म होता है, वे सभी ब्रह्म होते हैं, परंतु ब्रह्म के भीतर भी भेद होता है। जैसे एक भक्त है, भक्त की जो जपमाला है, भक्त के पास जो भागवतम है, भक्त के जो कपड़े, वो सब ब्रह्म है, लेकिन उन ब्रह्म में भी भेद है। ब्रह्म मतलब दिव्य। अब यदि व्यक्ति अग्नि में घी डालने की बजाय होत्री पर डाले, अथवा यदि व्यक्ति होत्री को अग्नि में डाले, तो वैसा परिणाम नहीं मिलेगा जिस प्रकार का परिणाम होत्री अग्नि में घी डालता है। तो अपने प्रबल तर्कों से मध्वाचार्य ने वाराणसी को प्रज्वलित किया, जिस प्रकार से हनुमान ने अपनी पूंछ में आग लगाकर लंका में भ्रमण करते हुए उसको प्रज्वलित किया था। जो अमरेंद्रपुरी मायावादी सन्यासी था, अपने को परमात्मा मानता था, वह समझ गया कि वह तुच्छ आत्मा है और भगवान के परम भक्त मध्वाचार्य के प्रबल तर्कों का विरोध वह नहीं कर पाया और उसने पराजय स्वीकार कर ली। अब मध्वाचार्य हस्तिनापुर से वाराणसी, वाराणसी से ऋषिकेश में पहुंच जाते हैं। शंकराचार्य के अनुयायी के लिए एक वैष्णव के प्रति आदर पूर्वक व्यवहार करना बहुत असामान्य होता है, परंतु वाराणसी से निकलकर मध्वाचार्य पुनः उत्तर की ओर मुड़े तथा ऋषिकेश गए, जिधर एक शंकराचार्य के अनुयायी ने उन्हें अपने निवास में आमंत्रित कर तथा उनकी संपूर्ण आदर से सेवा कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। वास्तव में उन्होंने जोर दिया था कि मध्वाचार्य उनके निवास में खाएं, केवल उनके संपूर्ण परिवार को शुद्ध करने के लिए। वास्तव में इस शंकराचार्य के अनुयायी को एक स्वप्न आया था, जिसमें उन्होंने समझा कि मध्वाचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, अपितु परम भगवान के एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधि थे। मध्वाचार्य का दर्शन प्राप्त करने के पश्चात इन शैव ने अपने पूर्व के तौर तरीकों को त्याग दिया तथा मध्वाचार्य के अनुयायी बन गए। तो शंकराचार्य के जो अनुयायी होते हैं वो मायावादी होते हैं, तो एक मायावादी के लिए वैष्णव का आदर करना बहुत अजीब सा होता है, असामान्य होता है। वाराणसी से निकलकर मध्वाचार्य जब उत्तर की ओर पुनः मुड़े तो ऋषिकेश गए, जिधर शंकराचार्य के एक अनुयायी ने उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया था, जिससे वह आदर के साथ उनकी सेवा कर सके। और जब ये मायावादी मध्वाचार्य की सेवा कर रहे थे, तो सेवा से इन्होंने सबको आश्चर्यचकित कर दिया और वास्तव में उन्होंने जोर दिया कि मध्वाचार्य उनके निवास पर प्रसाद ग्रहण करें, केवल उनके पूरे परिवार को शुद्ध करने के लिए। क्योंकि इस शंकराचार्य के अनुयायी, इस मायावादी को एक स्वप्न आया था, जिसमें उन्होंने मध्वाचार्य को कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझा था, अपितु उन्होंने मध्वाचार्य को भगवान के एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में देखा था। और मध्वाचार्य का दर्शन करने के बाद इस शैव सन्यासी ने अपने पूर्व के तौर तरीकों को त्याग दिया और वह भक्त बन गया, मध्वाचार्य का शिष्य बन गया। कुरुक्षेत्र में आचार्य, ऋषिकेश से मध्वाचार्य तथा उनका दल कुरुक्षेत्र गया। उधर सत्य तीर्थ एवं अन्यों को अपने साथ लेकर उन्होंने वास्तविक स्थलों को दिखाया, जिधर भीम ने कौरवों के साथ महान युद्ध लड़ा था। एक समय पर सत्य तीर्थ ने मध्वाचार्य से पूछा कि भीम की गदा वर्तमान समय में कहाँ थी। उत्तर में मध्वाचार्य ने एक स्थल की ओर इंगित किया तथा कहा, इस स्थान पर खोदे तथा गदा प्राप्त हो जाएगी। बहुत समय तक खोदने के पश्चात लगभग 5 से 7 फुट भक्तों ने गदा को देखा, परंतु कोई भी उसे भूमि से उठा नहीं सकता था तथा इस कारण मध्वाचार्य ने उसे उठाया तथा सरलता पूर्वक हाथों में ले लिया। कुछ क्षणों के पश्चात उन्होंने अपने अनुयायियों को उस गदा को पुनः भूमि में रखकर उसे ढक देने के लिए आदेश दिया। इस प्रकार मध्वाचार्य ने भीम के विषय में अनेक विषय प्रकाशित किए,
जिसमें वह स्थान भी था जिधर उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत में दुर्योधन के साथ युद्ध किया था। यह तथ्य है कि केवल भीम को इन विषयों के बारे में ज्ञान हो सकता था। अब ऋषिकेश के बाद मध्वाचार्य और उनके शिष्य कुरुक्षेत्र पहुंचे। उनके परम प्रिय शिष्य सत्यतीर्थ अन्यों को साथ लेकर अपने गुरु महाराज के साथ होकर स्थलों को देखने लगे जहां पर महान युद्ध लड़ा गया था। अब उसी स्थान पर सत्यतीर्थ ने, जो मध्वाचार्य के शिष्य है, उन्होंने अपने गुरु महाराज से पूछा कि भीम की वह गदा कहाँ है इस समय जिससे वह युद्ध किए थे। उत्तर में मध्वाचार्य ने कहा कि एक स्थान दिखाया इशारा करके और कहा इस स्थान को खोदो, इसी के अंदर गदा भीम की रखी गई है। तो उन शिष्यों ने 5 से 7 फुट खोदा। खोदने के बाद उन्होंने उसी गदा को देखा। वो गदा बहुत बड़ी थी, भारी थी और उठा नहीं पाए सभी शिष्य मिलकर उस गदा को। लेकिन मध्वाचार्य ने बहुत सरलता पूर्वक उस गदा को उठा लिया, क्योंकि पूर्व युग में वह भीम थे। उसके पश्चात मध्वाचार्य ने अपने शिष्यों को कहा इस गदा को उसी जगह पे रख दो और ऊपर से मिट्टी ढक दो। इस प्रकार मध्वाचार्य ने भीम के विषय में अनेक विषयों को प्रकाशित किया और अंत में मध्वाचार्य ने वह स्थान भी दिखाया अपने अनुयायियों को जहां पर वह दुर्योधन को वध किए थे, दुर्योधन का अंत किए थे। गोवा में भ्रमण। कुरुक्षेत्र से दल पुनः दक्षिण की ओर गया जब तक कि वह उस क्षेत्र तक नहीं आया जो कश्यप मुनि द्वारा भगवान परशुराम को प्रदान किया गया था। इस स्थान का नाम इशुपात था। उस स्थान से मध्वाचार्य वर्तमान के गोवा गए। उधर एक स्थानीय जमींदार जिन्होंने उनके अत्यधिक मात्रा में भोजन करने की ख्याति के विषय में सुना था, उन्होंने मध्वाचार्य को 1000 राज केलों को अर्पण किया। यद्यपि यह विशाल केले उन्हें दिए गए, मध्वाचार्य उन सबको बिना कठिनाई के खा गए। अब कुरुक्षेत्र से मध्वाचार्य और उनका दल पुनः दक्षिण की ओर गया और उस क्षेत्र पर पहुंचा जहां पर कश्यप मुनि ने जब भगवान परशुराम को वह स्थान प्रदान किया था, वह क्षेत्र प्रदान किया था। इस स्थान का नाम इशुपात है और उस स्थान से मध्वाचार्य अपने शिष्यों को लेकर गोवा पहुंचे। अब गोवा में एक जमींदार रहता था। उसने सुन रखा था कि मध्वाचार्य अधिक मात्रा में भोजन करते हैं, तो मध्वाचार्य के सामने उसने 1000 केलों को अर्पण किया और बिना किसी कठिनाई के मध्वाचार्य वह 1000 केले एकदम से खा गए। कुछ ही समय पश्चात शंकर नामक एक ब्राह्मण मध्वाचार्य के लिए 4000 रसीले परिपक्व केलों तथा उसके साथ 100 से अधिक लीटर दूध अर्पित करने आया। सभी को अचंभे में डालते हुए मध्वाचार्य उदासीनता से केले खा गए तथा दूध पी गए। ऐसा प्रतीत होता है कि समय समय पर मध्वाचार्य कुछ ऐसा करना पसंद करते जिससे जन सामान्य में श्रद्धा जाग जाती। अब शंकर नाम का एक ब्राह्मण आया मध्वाचार्य के सामने। उसने 4000 पके हुए केले रखे और उन केलों के साथ में 100 लीटर दूध भी रखा। मध्वाचार्य ने सबको अचंभे में डालते हुए केले भी खा लिए 4000 और 100 लीटर दूध भी पी लिया। तो समय समय पर मध्वाचार्य दिखाना चाहते थे कि लोग ये समझे कि मैं पूर्व काल में कौन था। समय समय पर मध्वाचार्य कुछ ऐसा करना पसंद करते थे जिससे जन सामान्य में श्रद्धा पैदा हो। परंतु कभी कभार व्यक्ति मध्वाचार्य के अद्भुत कार्यों को देखकर ईर्ष्यालु हो जाते। ऐसे एक अवसर पर एक ईर्ष्यालु व्यक्ति क्षेत्रीय राजा के पास गया तथा मध्वाचार्य एवं उनके दल के विषय में शिकायत की। तत्पश्चात उस राजा ने मध्वाचार्य एवं जनों को गिरफ्तार करने के लिए अपने कार्यपालक भेजे, परंतु मध्वाचार्य अपने शत्रुओं से सदैव एक पग आगे होते। सबके समक्ष मध्वाचार्य अचानक दृष्टि से अप्रकट हो गए तथा उनके सभी अनुयायी भी। इस पर राजा ने मध्वाचार्य को गिरफ्तार करने के प्रयास को छोड़ने का निर्णय लिया। मध्वाचार्य एवं उनके शिष्य तत्पश्चात अपने शिविर में पुनः प्रकट हुए तथा शीघ्र ही दक्षिण की ओर जाते हुए
उस स्थान को छोड़ गए। अब कभी कभार लोग उनके कार्यकलापों को देखकर अचंभित हो जाते, आश्चर्यचकित हो जाते, लेकिन कभी कभार कई लोग ऐसे भी थे उनके कार्यों को देखकर ईर्ष्यालु भी हो जाते थे। अब एक अवसर पर एक ईर्ष्यालु व्यक्ति उसी क्षेत्र के राजा के पास गया और मध्वाचार्य उनके शिष्यों की शिकायत की। तो राजा ने मध्वाचार्य को पकड़ने के लिए अपने सिपाही भेजे, परंतु मध्वाचार्य अपने शत्रुओं के सदैव एक कदम आगे रहते थे। अब मध्वाचार्य तुरंत अदृश्य हो गए अपने शिष्यों के साथ। जैसे वे सिपाही मध्वाचार्य उनके शिष्यों को पकड़ने आए और इस पर राजा ने मध्वाचार्य को गिरफ्तार करने का प्रयास छोड़ दिया और मध्वाचार्य उनके शिष्य अपने शिविर में पुनः प्रकट हो गए और शीघ्र ही दक्षिण की ओर जाने लगे। उस स्थान को उन्होंने छोड़ दिया। और मध्वाचार्य गाते भी बहुत अच्छा थे। उनके गान का चमत्कारी प्रभाव दूर दूर तक फैल गया था। अब मध्वाचार्य का एक चमत्कारिक प्रभाव हुआ गायन के द्वारा। वो कौन सी लीला है उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।